बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस डिशेस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार जूसी नरम मुलायम से गुलाब जामुन, जो कि बनाने बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनते हैं और हम इनको बनाएंगे बेकरी स्टाइल में। और ये बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होते हैं। और हम इनको बनाएंगे सिर्फ 1 कप खुश्क दूध के साथ। ढेर सारे गुलाब जामुन हम घर में बनाएंगे, तो रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो चलें, नरम मुलायम जूसी और मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी और 2 कप चीनी, और इसको हम कर लेंगे हल्का सा मिक्स। इसकी हमने किसी भी किस्म की चाशनी की कोई तार नहीं बनानी, हमने इसमें सिर्फ चीनी को मिक्स करना है और 2 से 3 बॉयल आने देने हैं हमने इसको। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 से 3 सब्ज़ इलायची। इलायची आप खोल के भी डाल सकते हैं या आप इसको वैसे साबुत भी डाल सकते हैं। इसका जो टेस्ट और खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है इसमें। और इसमें डाल देंगे साथ ही 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। इससे जो हमारी चीनी है वो दोबारा से क्रिस्टलाइज नहीं होगी। इसको करेंगे एक दफ़ा से मिक्स और इसको पकने के लिए रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जब इसमें बॉयल आ जाए तो आपने इसमें चम्मच 2 से 3 दफ़ा साथ साथ हिलाते रहना है। चाशनी हमारी जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है, इसमें हमने किसी किस्म की कोई तार नहीं बनाई। चाशनी को हम रख देंगे साइड पे और लेंगे एक बर्तन, उसमें डाल देंगे 1 कप खुश्क दूध। आप खुश्क दूध कोई सा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें घी जाएगा और 5 से 6 टेबलस्पून हम इसमें दूध डालेंगे। दूध जो है वो आपने रूम टेम्परेचर पे डालना है। चम्मच की मदद से इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के मैदा और 1 टीस्पून भर के इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा आपने इसमें नहीं डालना, नहीं तो जो आपके गुलाब जामुन हैं वो फट जाएंगे। इस तरह से हम इसकी एक स्मूथ सी डो रेडी कर लेंगे। आपने इसको इस तरह से रेडी करना है कि ये बिल्कुल ये स्मूथ सा बॉल बन जाए, ये चिपचिपे ना बने हाथ पे। हाथों को कर लेंगे ऑयल के साथ ग्रीस और इस तरह से जितने साइज़ के आपने गुलाब जामुन बनाने हैं या जिस शेप में आपने इसको बनाना है, आपने ये गुलाब जामुन बारी बारी करके इस तरह से सारे रेडी कर लेने हैं और इनको रख देना है साइड पे। गुलाब जामुन की बॉल्स हमने रेडी कर ली हैं और साथ ही हम यहाँ पे अपनी चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है, इसमें किसी किस्म की कोई तार नहीं है। और फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे। चाशनी को हम ढक के कर देंगे साइड पे और साथ ही एक बर्तन में डाल लेंगे हम ऑयल, जिसको हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। बड़ी बड़ी करके हम गुलाब जामुन की बॉल्स जो बना के हमने रखी थी वो इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल यहाँ पे लो रखनी है और गुलाब जामुन को जब आपने ऑयल में डालना है, इनको आपने बिल्कुल भी चम्मच के साथ 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स नहीं करना। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सारी जो है वो ऑयल के ऊपर तैर के आ जाएंगी। जब गुलाब जामुन में हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए तो आपने किसी भी चम्मच की मदद से हल्के हाथों के साथ आपने इनको मिक्स करना है और आपने इनको बार बार नहीं हिलाना, नहीं तो जो आपके गुलाब जामुन हैं वो टूट जाएंगे, ऑयल में बिखर जाएंगे। गुलाब जामुन को इस तरह से हिलाते हुए हम खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर दे लेंगे, या आपने इनका कलर जितना भी डार्क करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको रख सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से गुलाब जामुन का कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और चारों साइड पे इसका अच्छा सा खूबसूरत सा कलर दे लेंगे। ये गरम गरम गुलाब जामुन इतने मज़ेदार और जूसी से रेडी होते हैं, आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। गुलाब जामुन हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे और इसको हमने जो सिरप, शुगर सिरप जो हमने रेडी करके रखा था उसमें हम डाल देंगे। शुगर सिरप हमारा यहाँ पे गरम ही होना चाहिए, या आप चेक कर लें अगर ठंडा हो चुका है तो आप उसको 1 मिनट के लिए दोबारा से गर्म कर लें। बॉल्स जो हैं, जो गुलाब जामुन हमने रेडी किए हैं वो शुगर सिरप में डाल देंगे और इनको एक दफ़ा करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसको हम ढक के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, या आप इसको पूरी रात के लिए रखें तो इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन 2 से 3 घंटे के लिए रखे थे और ये देखें गुलाब जामुन ने सारा जो शुगर सिरप है वो अच्छी तरह से सोक कर लिया है और
गुलाब जामुन हमारे यहाँ पे गरम गरम से परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम ये गुलाब जामुन निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप इनको इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं, या आप इनको जो नारियल का बुरादा होता है उसमें इसको गुलाब जामुन को कोट कर सकते हैं। मैं थोड़े से गुलाब जामुन हैं उनके ऊपर नारियल का बुरादा लगा रही हूँ, और थोड़े से गुलाब जामुन मैं वैसे ही इनको रखूँगी। और ये देखें माशाल्लाह से उनकी लुक जो है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल लग रही है, और ये बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी और नरम मुलायम से गर्मा गर्म से गुलाब जामुन हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके भी जब इस तरह से इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होंगे। आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक गुलाब जामुन जो है वो उसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें उसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं बनी। अगर आप भी इसी तरह से इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से आपके भी जो गुलाब जामुन हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होंगे। अगर आपका भी दिल कर रहा है ये मज़ेदार और गर्मा गर्म से गुलाब जामुन बनाने का, खाने का, तो जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अपनी अगली नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।